मेरे अजीजों ये ओवैसे करनी है। कहते हैं कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। कल जब मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार न कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। और मकाम देखें, शान देखें कि जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा ओवैसे करनी को। अर्ज करेंगे सब जा रहे हैं, मुझे क्यों रोका गया? जवाब मिलेगा अकेले मत जाओ उवैस, अपने नबी की उम्मत की शफात करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखिए, शान देखिए, और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका देखिए। आज हमारा कपड़ा फट जाए तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, आज हमारा लिबास फट जाए तो हम कपड़ा बेचने वाले की दुकान पे जाते हैं और अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, उम्दा लिबास खरीदते हैं। वैसे करनी का जब कपड़ा फट जाता तो किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, किसी कपड़ा बेचने वाले की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि उस जगह जाते जहां कूड़ा करकट पड़ा करता है, वहां से फटे हुए कपड़े निकालते और उसको पाक करते, धोते और उसका पेबंद लगा के अपने लिबास में रखा करते थे। मकाम देखो, शान देखो, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका आप देखिएगा। आज अगर किसी का अच्छा के हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आज जो रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। और आज हमारा हाल क्या है? फजर बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं, जोहर में होटलों पे बैठ करके एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं, असर मार्केट में गुजार रहे हैं, मगरिब सफर में कट रही है, ईशा बिस्तर पे कट रही है। ये हाल आज हमारे शब रोज का होता जा रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा किस लिए है? कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। पैदा किया गया है हमको इबादत के लिए, और जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं। और मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन न तो तुमसे औलाद के बारे में पूछा जाएगा, न पहले दौलत के बारे में पूछा जाएगा, न पहले मार्केट के बारे में पूछा जाएगा, न पहले तुम्हारे मकान के बारे में पूछा जाएगा। रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है। ऐ लोगों, हदीस पाक का मफहूम बता रहा हूँ। जब बंदे नमाजी कब्र के अंदर जाता है तो उसकी कब्र में ऐसा अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाता है कि जो उसके जिस्म में लपेटा लगा के फन उसके मुंह के सामने करके कहता है बता फजर पड़ी है? अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, और अगर नहीं पड़ी है तो फजर से लेके जोहर तक दस्ता रहेगा। और उसके जहर का आलम यह है कि हदीस पाक में आता है कि सिर्फ फूंकार जमीन के ऊपर मार दे तो कभी सब्जा देखने को नहीं मिले, कभी हरी घास देखने को नहीं मिले, कभी हरी सब्जियां देखने को नहीं मिले। तो सोचो इन बेनमाजी के जिस्म का क्या हाल होगा। आज हम अब बिस्तरों पे पड़े पड़े आराम से सो रहे हैं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। ऐ लोगों, याद रखना मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। ये कब्रिस्तान में जाके देखो, कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर फौजो सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो
बना है पारसा के वास्ते। मेरे अजीजों, अपने अपने आमाल का मुहासिबा करो। आज की रात वो मुबारक रात है जिस रात में फैसले हो जाते हैं, जिस रात में तकदीरें लिख दी जाती है। कभी आज आपने कभी मुहासिबा किया? कभी अभी बिस्तर पे जाओ तो देखना और जाकर के सोचना कि मैंने साल भर में कितने गुनाह कमाए हैं और साल भर में मैंने कितनी नेकियां कमाई हैं। मेरे अजीजों, आज अगर कोई इंसान दुकान पे मार्केट में काम करता है, शाम को बिस्तर पे जाएगा तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ता है। आज मैंने कितना सामान बेचा, आज मुझे कितना मुनाफा हुआ, आज मुझे कितना नुकसान हुआ। आइए, हर तरह हर किस्म का आदमी है। अगर कोई ठेकेदार है तो वो अपनी लेबर का हिसाब रखता है, अगर कोई दुकानदार है तो वो अपनी दुकान का हिसाब रखता है। हर आदमी अपने अपने बिजनेस का हिसाब रखता है। लेकिन एक आदमी मुझे बताओ सचौली वालों, ऐसा जो बिस्तर पे जाता हो और ईशा की नमाज के बाद में अपनी आंखें बंद करके ये सोचता हो कि आज मैंने कितनी नेकियां दिन भर में कमाई है और आज मैंने कितने गुनाह कमाए हैं, आज मैंने कितने वक्त की नमाज पढ़ी और आज मैंने कितनी नमाजें छोड़ी हैं। मेरे अजीजों, आज हम अपना मुहासबा नहीं करते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वफी अंफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपने बारे में गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? अपना मुहासबा करो। जब बिस्तर पे जाओ तो देख सोचा करो कि आज मैंने कितने अच्छे काम किए और आज मैंने कितने बुरे काम किए हैं। मेरे अजीजों, सिर्फ वाकयात सुन के जाने से काम नहीं चलेगा। उन बुजुर्गों की सीरत को अपनाओ, उन बुजुर्गों के तरीके को अपनाओ, उन बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ। यही शाबान का महीना है। इस महीने में एक और शख्सियत को याद किया जाता है। हजरत उवैस करनी को तो हम याद करते ही हैं, लेकिन आओ मैं आपको उस इमाम की बात बताऊं जिस इमाम के हम मुकल्लिद हैं। मैं उस इमाम की बात बताऊं, मसाइल शरइया में जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा है? पैगंबर इस्लाम के दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जाने के बाद आप 70 साल के बाद में पैदा हुए हैं, यानी सन हिजरी 80 में आप पैदा हुए हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा, आका ने कई पेशीन गोइयां फरमाई, उसमें एक पेशीन गोई ये भी फरमाई, आका फरमाते हैं कि इल्म अगर सुरैया में भी होगा तो फारस का रहने वाला वहां से भी इल्म ले आएगा। वो कोई और नहीं, वो इमाम आजम अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, तमाम इमामों के इमाम है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? अल्लाह अकबर। वो इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा, अल्लाह ने बड़े पैसे से नवाजा। जहां आप तमाम इमामों के इमाम हैं, वहीं आप बेहतरीन ताजिर भी हैं। और इमाम आजम अबू हनीफा की शान ये है कि आप बिजनेस भी करते हैं और लोगों के इमाम भी हैं, आप मदरसे में पढ़ाते भी हैं। उनकी शान ये है कि आप रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा उस जात का नाम है जो जिस जगह आपकी कब्र शरीफ बनी हुई है उस जगह आपने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। इमाम आजम अबू हनीफा उस जात का नाम है जिसने 30 साल लगातार रोजे रखे। इमाम आजम उस जात का नाम है जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी। ईशा में वुजू करते और फजर तक उसी वुजू से आप अल्लाह की इबादत करते। ये इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाह ने वो शान अता फरमाई, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने वो अजमत अता फरमाई, अल्लाह ने वो रुतबा अता फरमाया कि जब कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता और जब वो वुजू करता तो वुजू के जो कतरे टपकते थे, पानी टपकता था, आप उस पानी को देख के बता देते थे कि ये क्या गुनाह करके आया है। ये शान थी इमाम आजम अबू हनीफा की। एक नौजवान वुजू कर रहा है, इमाम आजम अबू हनीफा ने पानी के कतरे गिरते हुए देखे। हदीस पाक में आपको बता दूं, हदीस पाक का मफहूम सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई वुजू करता है तो उसके आज़ाए वुजू से जो पानी गिरता है उस पानी के साथ में उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं। इसलिए नमाज के लिए अच्छा वुजू किया करो, नमाज के लिए उम्दा वुजू किया करो। और मेरे अजीजों, जब आदमी वुजू करके मस्जिद के लिए चलता है तो जितने कदम चलता है हर कदम पे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी बड़ी शान है। ऐ लोगों सुनो, वुजू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। जब वुजू सही होगा तो नमाज सही होगी और जब नमाज सही होगी तभी जन्नत में दाखिला होगा। इसलिए वुजू अच्छे से किया करो। मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा
इमाम आजम अबू हनीफा की शान देखें। इमाम आजम अबू हनीफा नौजवान के करीब आए और आकर के कहने लगे, ए नौजवान, अपने माँ बाप को सताने से तौबा कर ले। उसने कहा, हजरत मुझे माफ करिएगा, आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ, कभी अपने माँ बाप को नहीं सताऊंगा। एक और शख्स आया वुजू करने के लिए, आपने वुजू के पानी के कतरे देखे, उसके करीब आके कहा, शराब नोशी से तौबा कर ले। वुजू के कतरों में आप गुनाह देख लिया करते थे। आपने फरमाया कि आज के बाद कभी शराब को हाथ मत लगाना। उसने सच्ची तौबा की आपके हाथ पर। एक और शख्स वुजू कर रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा उसके करीब आए और आपने फरमाया, ये शख्स बदकारी से तौबा कर ले। उसने सच्ची तौबा की। फिर उसके बाद रोने लगे इमाम आजम अबू हनीफा और रो के कहने लगे, मैं लोगों के ऐब बयान कर रहा हूँ, मैं लोगों के ऐबों को जाहिर कर रहा हूँ, जिनको अल्लाह ने छुपाया मैं उन्हें जाहिर कर रहा हूँ। फिर कहने लगे, मौला, आज के बाद अबू हनीफा किसी की बुराई ना देखे, जब भी उसे नजर आए तो अच्छाई नजर आए। आज हमारा क्या हाल हो गया, आज हम सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, आदमी की सिर्फ बुराइयां याद रखते हैं। पूरी जिंदगी उसने अच्छे काम किए, कभी उससे कोई गलत काम हो गया तो हम उसकी रुसवाई चौराहे पे करते हैं, हम उसकी बदनामी चौराहे पे करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा, और जो किसी मुसलमान के ऐबों को जाहिर करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐबों को जाहिर करेगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी के ऐबों को जाहिर ना करें। दो मक्खियां होती हैं, एक मक्खी वो है जो घर के अंदर रहती है, जो गंदगी पे बैठती है जाकर के, और एक मक्खी वो है जो शहद वाली मक्खी है। वो जब भी बैठेगी तो फूलों पे जाकर के बैठेगी, वो रस चूसेगी तो फूलों का जाकर के चूसेगी। आज कुछ लोगों की आदत उस मक्खी की तरह हो गई है जो साफ सुथरा बदन छोड़ के सिर्फ जख्म पे बैठती है। ऐ मेरे अजीजों, पूरी अच्छाइयां आदमी की याद नहीं रखता, सारी नेकियां इंसान की भुला देता है, बस बुराइयां ध्यान रहती है। उन बुराइयों को लेकर के कभी खुराफात फैलाना, कभी इधर उधर चौराहों पे जाकर के उसकी बुराई करना, ये हमारा सेवा हो गया। आका फरमाते, मुसलमान मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज भाई भाई की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला हुआ है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन बना हुआ है। आज हालात ऐसे बदतर होते चले जा रहे हैं। मुझे मेरे आका की वो हदीस याद आ रही है। आका फरमाते हैं, इज़न्नास अज़हरुल इल्मा व ज़य्युल अमल व तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब। आका फरमाते, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इल्म होगा उनके पास लेकिन अमल से खाली होंगे। आका फरमाते, जुबान से मोहब्बत करेंगे, वो दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे, दिलों में नफरतें भरी हुई होंगी, सिर्फ जुबान से मोहब्बत का दम भरेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। आज वो दौर चल रहा है, अगर कोई भाई मकान बनाने लगे तो जुबान से तो कहते हैं बहुत अच्छा मकान बन रहा है, लेकिन दिल के अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है। जुबान से तो कहेंगे बहुत अच्छा मकान है, थोड़ी दूर बढ़ेंगे पता नहीं पैसा कहां से आ रहा है, पता नहीं दौलत कहां से आ रही है। ये आज हमारी ज़हनियत और सोच बनती चली जा रही है। हमें तो खुश होना चाहिए, मौला मेरा भाई तरक्की कर रहा है, इसे और तरक्की दे और इसके सदक़े में मौला मुझे भी तरक्की अता फरमा। ये तो नहीं, ये सोचेंगे कि किस तरह से इसकी दौलत खत्म कराई जाए, किस तरह से इसको जो है नीचे लाया जाए। तो आओ मेरे आका की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं, व तकातउ बिल अरहम, और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे। जुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ होगा, और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, एक दूसरे से रिश्तेदारियां खत्म करेंगे। आज जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं, जरा सी बातों पे रिश्ता तोड़ देते हैं। बहन भाई का इंतजार करती कि आज मेरा भाई मेरे घर पे आएगा, कभी भाई बहन के घर पे नहीं जाता। अल्लाह अकबर, ये शबे बारात है, इसमें माफी नामे हम सोशल मीडिया पे मांगते हैं, कोई व्हाट्सएप
पे माफीनामा डाल रहा है, कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है, कोई इंस्टा पे माफीनामा डाल रहा है। हम माफीनामे जो डाल रहे हैं ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और शबे बारात में कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। शबे बारात है, अल्लाह उन्हें नहीं बख्शता है जो आपस में एक दूसरे से नाराज होते हैं। आज हमारी ये जहनियत बन गई, घर में बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, माँ नाराज बैठी है, चचा ताऊ नाराज बैठे हैं, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, उनसे माफी नहीं मांगता। जिनसे माफी मांगना चाहिए मेरा भाई उनसे माफी नहीं मांगता। माफी उनसे मांगी जाती है जो सोशल मीडिया पे तुझे पहचानते तक नहीं, जो तुझे जानते तक नहीं। ऐ मेरे अजीजों, अगर बाप नाराज है तो उसके कदम पकड़ के राजी कर लो, माँ नाराज है तो उसके कदम पकड़ के राजी कर लो, भाई नाराज है तो गले लगा के राजी कर लो, बहन नाराज है तो बहन से नाराजगी को दूर कर लो, रिश्तेदार अगर नाराज है तो रिश्तेदारों को राजी कर लो। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। इमाम गजाली फरमाते आदमी मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने इस दुनिया में नहीं आए। बड़े बड़े दौलत वाले आए और दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए और दुनिया छोड़ करके चले गए। ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही। शेख सादी फरमाते हैं, जहां ऐ बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया पर मुल्क दुनियाओं पुष्ट के 20 यार कस्तूतु परवरदो कुष्ट, चू आहंग रफ्तन को न जाने पाक, चे पर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। फरमाते ए भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही। दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा और बस। और दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, दुनिया से चले गए। कारून की दौलत आपने नहीं सुनी? कारून कितना खजाने वाला था, कितनी दौलत वाला था। कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंजदाश, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश। शेख सादी फरमाते कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। अल्लाह पाक का हुक्म आया मूसा पैगंबर को, कहा कि कारून से कहो कि वो अपने खजाने की ज़कात निकाले, अपने माल की ज़कात निकाले। एक लफ्ज बोला था उसने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसा मांग रहा है। मेरे अजीजों सचौली वालों, अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। पता चला जो जुल्म करता है उसका यही अंजाम होता है, जो नाफरमानी करता है उसका यही अंजाम होता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सरमाया दिया है। मालिक निसाब हो तो अपने माल की ज़कात अदा करो। ये माल की ज़कात अदा करोगे तुम्हारा माल पाक हो जाएगा। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज हम जिन बुजुर्गों के वाक़ियात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे आप पैगाम लेके जाया करो, उनसे आप सबक लेकर जाया करो, उनसे आप इबरत हासिल किया करो कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे जिंदगी गुजारी। इमाम आजम अबू हनीफा अपने वक्त के इमाम भी हैं और इमाम आजम अबू हनीफा वक्त के बेहतरीन ताजिर भी हैं, तिजारत भी करते हैं। आप कपड़े का काम है इमाम आजम अबू हनीफा का। और सुनो सचौदी वालों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तिजारत में अल्लाह ने 9 हिस्से बरकत रखी है। तिजारत में अल्लाह ने 9 हिस्से बरकत रखी है। तिजारत किया करो। तिजारत मेरे आका ने की है, तिजारत सिद्दीक अकबर ने की है, तिजारत उमर फारूक आजम ने की है, तिजारत उस्मान गनी ने की है। कितना बड़ा काम था उस्मान गनी का। मेरे अजीजों, तिजारत मौला अली शेर खुदा ने की है, तिजारत इमाम हसन इमाम हुसैन ने की है, तिजारत इमाम आजम अबू हनीफा कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जहां वक्त के इमाम हैं वहीं बेहतरीन ताजिर भी हैं। उनका कारोबार चलता है, उनका बिजनेस चलता है। वो इमाम आजम अबू हनीफा आज मेरा भाई कहता है, मौलाना मैं दुकान में झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत कैसे चलेगी? अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम आगे कैसे बढ़ेगा? ऐ लोगों, झूठ में बरकत नहीं है, सच में बरकत है। तुमने देखा नहीं, गौसे आजम ने सच बोला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाकुओं को तौबा की तौफीक दे दी और वो गौसे आजम के हाथों पे तौबा की और ऐसी तौबा की कि गौसे आजम ने जब निगाहे विलायत उन पर डाली तो सबको वक्त का कुतुबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
उर्से मुकद्दस, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सच में बरकत, माशाअल्लाह, हक है सच। बेशक। इमाम आजम अबू हनीफा के पास हजरत एक बूढ़ी औरत आई। कपड़े का काम है आपका, बात समझ में आ रही है मेरी? तो कभी बोल भी दो आज की रात में, तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल के सुनिए। आई बुढ़िया और आके बोली, ईमानदारी से ये कपड़ा कितने का दोगे? क्या लफ्ज बोला? ईमानदारी से बताओ ये कपड़ा कितने का दोगे? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया 4 दिरहम में। पूरा थान था। उस बुढ़िया ने कहा मजाक मत करो, मैं बूढ़ी औरत। कहा अम्मा मैं मजाक नहीं करता। कहा फिर ये कपड़ा इतना सस्ता मिलेगा ही नहीं। आपने फरमाया माई मैंने 2 थान खरीदे थे 20 दिरहम में। एक थान मैंने 16 दिरहम का बेच दिया। अब दोनों थान 10-10 दिरहम के हुए। मैंने एक थान 16 दिरहम का बेच दिया, 10 का हुआ, 6 दिरहम मुनाफे के साथ मैंने बेच दिया। अब 4 दिरहम बचे। तूने ईमानदारी की बात की है, ये 4 दिरहम दे और ये थान लेके चली जा। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं नोमान बिन साबित 4 दिरहम के लिए अपना ईमान खराब नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, ये इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते हैं 4 दिरहम तो क्या, अगर हजारों लाखों दिरहम भी होंगे तब भी नोमान बिन साबित अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। ये हमारे बुजुर्गों की शान है, जो काम भी करते हैं तो सच्चाई से करते हैं, जो तिजारत भी करते हैं तो सच्चाई से करते हैं, जो बिजनेस भी करते हैं तो सच्चाई से करते हैं। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, रुतबा देने वाली जात अल्लाह की है, शान देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम मेरे अजीजों, तो सच्चाई के साथ तिजारत करो, ईमानदारी के साथ में तिजारत करो। यही इमाम आजम अबू हनीफा, एक कपड़े में थोड़ा सा ऐब था, कपड़ा फटा हुआ था। आपने अपने खादिम से कहा, गुलाम से कहा कि इस कपड़े को उस कीमत में मत बेचना जो सही कपड़े की कीमत है। इमाम आजम अबू हनीफा ने ये कहा और आप मस्जिद में चले गए। 5 वक्त की नमाज आप मस्जिद में पढ़ते थे और जमात के साथ पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। ये इमाम आजम अबू हनीफा। आपने नौकर को ये कहा सख्ती के साथ कि इस कपड़े को उस कीमत में मत बेचना। जो कपड़ा सही कीमत में बिकता है इसको कम करके बेचना और ग्राहक को बता के बेचना। अगर उसकी मर्जी है चाहे तो वो ले ले, चाहे तो वो ना ले, लेकिन किसी ग्राहक को धोखा मत देना। ये आपने नसीहत की और मस्जिद में चले गए। जब नमाज पढ़ के आए तो आपने नौकर से पूछा क्या वो कपड़े का क्या हुआ? उसने कहा हजरत वो कपड़ा तो मैंने बेच दिया। आपने फरमाया कीमत कम करके बेचा था, ऐब बता के बेचा था? उसने कहा हजरत मैं भूल गया, इतना सुनना था। जलाल में आ गए, कहा कैसे भूल गया? अरे जा पहले उसे तलाश कर, पहले उसे तलाश कर और उसको बता कि ये कपड़ा उस कीमत का नहीं है जिस कीमत के पैसे, जो कीमत आप मुझे देकर गए हैं। पहले उसे वो ऐब दिखा। नौकर गया और जाकर के तलाश किया, लेकिन वो मिला नहीं। रोने लगे इमाम आजम अबू हनीफा। कहते हैं कि कयामत के दिन कहीं मेरा रब मुझसे ये ना पूछ ले कि तेरे नौकर ने वो कपड़ा कैसे सही कीमत में बेच दिया। क्या जवाब दूंगा मैं अल्लाह, क्या जवाब दूंगा अपने मौला को? कैसे डरते थे हमारे बुजुर्ग आखिरत के अजाब से, कैसे डरते थे हमारे बुजुर्ग। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज अगर कोई इंसान जाकर के किसी को ऐसे कपड़े बेच दे तो कहता है मैंने फला को टोपी पहना दी, और खुश होता है ऐसे काम करके। वो डर रहे हैं कि आखिरत में क्या जवाब दूंगा।
कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। वो दोनों कीमतें आपने कहा, वो पैसे बता जो कपड़े बेचे, आज जितना मार्केट हुआ है, जितना बिजनेस हुआ है, जितना कलेक्शन हुआ है, सामने बता रख। उसने सारे पैसे सामने रखे। इमाम आजम अबू हनीफा ने सारे पैसे अल्लाह की राह में सदका कर दिए। कहा इन पैसों को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आप 500 रुपए मेहनत से कमाते हो, अगर 50 रुपए भी उसमें हराम कमाई के मिल गए तो 500 की बरकत उड़ा देंगे, 500 की बरकत खत्म कर देंगे। इसलिए अपनी औलाद को सच बोलना सिखाओ और उनको जो लुकमा खिलाओ तो हलाल लुकमा खिलाना। कभी औलाद नाफरमान नहीं होगी, कभी औलाद माँ बाप को सताने वाली नहीं होगी। आज हम उनके लुकमे पे ध्यान नहीं देते कि हम जो लुकमा खिला रहे हैं कि हलाल है कि हराम है। मेरे अजीजों, आज हम अपनी कमाइयों पे गौर नहीं कर रहे हैं कि जो हम कमा रहे हैं कि ये हलाल है कि हराम है। कितनी मेहनत से आदमी कमाता है, 100 रुपए 50 रुपए कमीशन के मिल गए, 500 में मिलाओगे उसकी बरकत अल्लाह खत्म कर देगा। मेरे अजीजों, अपने कमाइयों पे गौर करो, कम होगा अल्लाह उसमें इतना सुकून अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। और जो हराम कमाई से पैसा आता है, लाखों का भी होगा, नरम गद्दों पर भी सोओगे उस पैसे से तब भी सुकून की नींद नहीं आएगी। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा तक नहीं खाते। मेरे अजीजों, याद रखना, इमाम आजम अबू हनीफा सारा पैसा सदका करा देते हैं। उसके बाद मस्जिद में आए और लोगों के सामने इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। उसके बाद अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते हैं, लोगों मेरी पकी दाढ़ी की लाज रखना और रब के दरबार में गवाही देना, रब की बारगाह में गवाही देना। अल्लाह कयामत में मुझसे पूछे, नोमान बिन साबित तेरे नौकर ने, तेरे खादिम ने कैसे वो कपड़ा बेच दिया, तो मेरी तरफ से तुम लोग गवाही दे देना कि मौला इसमें नोमान बिन साबित की कोई गलती नहीं है, इसमें अबू हनीफा की कोई गलती नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा। उनका एक पड़ोसी था, शराबी था, इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोसी, और वो रोजाना गालियां बकता था खड़े होकर के, लेकिन मेरे इमाम ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। अल्लाह अकबर। एक दिन शाम को जब उसकी आवाज नहीं आई तो इमाम ने सुबह को पूछा, वो जो रात में गालियां देता था वो कहाँ चला गया? किसी ने कहा कि उसे तो सिपाही पकड़ के ले गए, उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई। इतना सुनना था, इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, वो मेरा पड़ोसी था, शराबी था, मेरा पड़ोसी था। उसके बाद मेरा इमाम गया उसकी जमानत के लिए। इमाम आजम अबू हनीफा जैसे ही पहुंचे तो सिपाही ने देख के कहा, हजरत आप यहाँ कैसे? कहा, तुम मेरे पड़ोसी को पकड़ के ले आए हो, मैं उसकी जमानत के लिए आया हूँ। शराबी है, अंदर से खड़े होके कहता है, लोग हमें रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमें जलील करना चाहते हैं, लोग अपने एहसान हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा से सिपाही ने कहा, देखा आपके बारे में क्या कह रहा है? कहा, कोई बात नहीं, मेरी बात पर इसको रिहा कर दो, इसको छोड़ दो। उसने छोड़ दिया और जब चला साथ में इमाम आजम अबू हनीफा चले। फिर उसके बाद आपने उससे कहा कि मैं तुझे रुसवा नहीं करना चाहता, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता, मैं तो तू मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं तेरी जमानत कराने के लिए आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पड़ोसियों का कितना बड़ा हक है। पैगंबर इस्लाम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, एक दिन आका पड़ोसियों का इतना हक बयान फरमा रहे थे, इतना हक बयान फरमा रहे थे कि हम डरने लगे कि कहीं पड़ोसी को आका विरासत में हिस्सा ना दे दें। अल्लाह अकबर। पड़ोसियों का कितना बड़ा हक है मेरे अजीजों। अगर आपका पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर वो भूखा है तो हमारा इस्लाम कहता है कि उसके घर में खाना पहुंचाओ, हमारी शरीयत कहती है कि उसके घर में खाना पहुंचाओ। मेरे अजीजों, अच्छा पड़ोस मिलना भी किस्मत की निशानी है, अच्छा पड़ोस मिलना भी खुशनसीबी की अलामत है। मेरे आका फरमाते, इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार,
घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लेना। बेशक। घर बनाने से पहले, ये आका की हदीस है, इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार, घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लेना। अगर अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो किस्मत खुशकिस्मती होती है, और अगर पड़ोसी बुरा मिल जाए तो आदमी की जिंदगी को जो है परेशानियों में मुब्तला करता रहता है, आए दिन किसी न किसी मामलात में फंसाता रहता है। इसलिए जब पड़ोस देखो तो अच्छा पड़ोस देखना। जब घर बनाओ तो पहले चारों तरफ पड़ोसी देख लेना कि हम जहां घर बना रहे हैं वहां के पड़ोसी नमाजी हैं कि नहीं है, अल्लाह से डरने वाले हैं कि नहीं है, खौफे खुदा उनके दिल के अंदर है कि नहीं है। ऐसे लोग अगर हों तो कितनी बड़ी बात है। और अब मेरे अजीजों, और अगर पड़ोस मस्जिद का मिल जाए तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कौन है, तुमसे बड़ा खुशकिस्मत कौन है। अल्लाह के घर का पड़ोस मिलना भी खुशकिस्मती की अलामत है। मेरे अजीजों, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाकया नहीं सुना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीबी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए और काबे के करीब में जब उनको छोड़ा, तब आपने एक दुआ की थी, पूरा वाकया कुरान में है। आप कहते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है, मौला ऐसी जमीन पर बसाया जहां ना तो खेती होती है ना जहां हरियाली है, जहां पर कोई सब्जा नहीं है, हर तरफ चटियल मैदान ही मैदान है। मौला बसाया तो है मैंने ऐसी जमीन पर जहां कोई खेती नहीं है, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज्जत वाले घर के पास में बसाया है, तेरे हुर्मत वाले घर के पास में बसाया है, मौला काबे के पास में बसाया है। पता चला कि किस्मत वालों को मिलता है मस्जिद का पड़ोस, नसीब वालों को मिलता है मस्जिद का पड़ोस। अरे जब शैतान अजान को सुनता है तो हवा खारिज करता हुआ भागता है। यह हदीस पाक में है कि शैतान जब अजान को सुनता है तो वहां तक भागता है जहां तक अजान की आवाज जाती है। तो बताओ, जब मस्जिद का पड़ोस होगा और जब शैतान अजान को सुनेगा तो कैसे घरों के अंदर ठहर सकता है, भागेगा। इसलिए किस्मत वाले हो जिसे मस्जिद का पड़ोस मिलता है। पड़ोसी कई किस्म के होते हैं मेरे अजीजों। अब अगर पड़ोसी गुनाहगार है, खताकार है, तो मेरे अजीजों उससे कहा करो कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग, गुनाहों से तौबा कर ले। इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस है, किस्मत वालों को मिला होगा, नसीब वालों को मिला होगा कि इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा के पड़ोसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया तो उसने मकान बेचने का इरादा किया। तो उसने जो कीमत उस मकान की रखी वो डबल कीमत रखी, 10,000 दिरहम रखी। किसी ने कहा कि मकान तो इतना महंगा नहीं है, तो उसने कहा मकान की कीमत तो 5,000 दिरहम है। कहा फिर 5,000 किसकी कीमत? तो कहा इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोसी होने की वजह से 5,000 उसकी कीमत है, इसलिए 10,000 दिरहम लूंगा इस मकान की। किस्मत वालों को मिलेगा इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस, नसीब वालों को मिलेगा इमाम आजम अबू हनीफा का पड़ोस। जब उसने ये इतना कहा तो खरीदने वाले ने कहा मुझे सौदा मंजूर है, मैं 10,000 दिरहम तुझे सुबह दूंगा और मकान तुझसे खाली करा लूंगा। बात पूरी फाइनल हो गई। इमाम आजम अबू हनीफा को पता चला कि मेरा पड़ोसी मकान बेच के जाना चाहता है, मेरा पड़ोसी मेरे पास से जाना चाहता है। बुलाया उसको इमाम आजम ने, फरमाया मेरा पड़ोस क्यों बेच के जा रहा है, क्यों मेरा पड़ोस छोड़ के जा रहा है? उसने कहा हजरत बहुत मकरूज हूँ, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, पैसे नहीं है मेरे पास में, लोग मुझे परेशान करते हैं, कर्ज मांग रहे हैं, कहां से दूं, इसलिए मकान बेच रहा हूँ। लोगों इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाया कितने में? कहा 10,000 में। इमाम आजम ने 10,000 दिरहम उसको दिए, कहा वापस भी मत करना। इमाम आजम ने फरमाया मेरा पड़ोस छोड़ के मत जा, मेरा पड़ोस छोड़ के मत जा। अल्लाह अकबर। ये इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा, जिस इमाम की हम शरीयत के मसाइल में पैरवी करते हैं, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं। तकलीद शख्सी जो वाजिब है 4 इमामों में से किसी एक इमाम की पैरवी करना, हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। मेरे
मेरे अजीजों कितने तकवे वाले हैं, कितने परहेजगारी है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास में आपने 1500 दिरहम खर्च करके एक कपड़ा सिलवाया, लिबास बनवाया, जिसे आप रात में नमाज पढ़ने के लिए ज़ेब फरमाते थे। जब उस लिबास को पहनते उससे रात में आप अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह अकबर, कितने दिरहम, 1500 दिरहम खर्च करके। आज हम जब शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनकर, मार्केट जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनकर, वलीमे में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनकर, किसी के यहाँ दावत में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनकर, और जब मस्जिद में आएंगे तो फटे पुराने कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो परागंदा हाल आएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, ऐ औलादे आदम, हर मस्जिद के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ो। नमाज के लिए अच्छा लिबास पहनो, नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो, नमाज के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। मेरे अजीजों, हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि आदमी 3 चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए और मेरा लिबास अच्छा हो जाए। याद रखना सचौली वालों, मरने के बाद अल्लाह सबसे पहले यही 3 चीजें बदल देता है। नाम मरहूम बना देता है, लिबास कफन बना देता है और मकान उसका कब्र बना देता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मेरे अजीजों, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए। हमारे बुजुर्गों ने दुनिया के अंदर रह करके कभी दुनिया को भाव नहीं दिया, कभी दुनिया की अहमियत उनकी नजरों में मच्छर के पर से भी ज्यादा नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की शान। आज जिस शख्सियत को हम याद करते हैं, हम सिर्फ हलवा खाने वाले नहीं हैं, बल्कि जिसके नाम की फातिहा हलवे पे लगती है, हम उसकी सीरत को भी बयान करने वाले, हम उनकी सीरत से पैगाम भी देने वाले हैं। पूरी जिंदगी पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर अमल करके गुजार दी उवैसे करनी। कौन उवैसे करनी? रहते तो कर्न में है, यमन में, और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। आका ने फरमाया, उमर, अली, जब तुम्हारी मुलाकात उवैस से हो तो अपने लिए भी दुआ कराना और मेरी गुनहगार उम्मत के लिए भी मगफिरत की दुआ कराना। वो हजरत उवैसे करनी, सादगी देखिए आप, जिक्र देखिए आप उनका, दुनिया में रहना देखिए आप उनका। उनके मोहल्ले के लोग नहीं जानते थे कि ये कितने मर्तबे वाले, इतना छुप के रहे लोगों से, और अगर कोई पहचान लेता तो आप उसको नसीहत फरमाते थे कि दोबारा मुझसे मुलाकात मत करना। वो हजरत उवैसे करनी, एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने हज के मौके पे ऐलान किया, जितने हाजी आए हैं वो सब के सब जबले बू कुबैस के पास में जमा हो जाएं। हज के अरकान अदा करने के बाद तमाम हाजी जमा हो गए। फरमाया तमाम लोग बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो यमन से आए हैं। सब बैठ गए, यमन के हाजी खड़े रहे। उसके बाद फरमाया अब यमन के हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहें जो कर्न से आए हैं। तो सब बैठ गए, एक बूढ़ा खड़ा रहा। फरमाया तुम कर्न से आए हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या तुम उवैसे करनी को जानते हो? उसने कहा कौन उवैसे करनी? मैं तो नहीं जानता किसी उवैस को। हाँ एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कि उसका जिक्र अमीरुल मोमिनीन करे, वो तो ऐसा नहीं कि उसका जिक्र जो है वो आपके लबों पे आए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब गली से गुजरते थे वैसे करनी तो बच्चे उन्हें पत्थर मारते। आप बच्चों से फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो, जब तुम मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो
ताकि मुझे चोट तो लगे लेकिन मेरे बदन से खून ना निकले, मेरा वुजू सलामत रहे। हजरत उवैस करनी जब गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कुत्ते भौंकते उवैस करनी पर। सचौली वालों कभी जवाब नहीं दिया उवैस करनी ने कुत्तों को। एक दिन जवाब दिया था कुत्तों को और कहा, कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। हजरत उवैस करनी कहते, कुत्तों अगर कयामत के दिन मैं पुलसिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। कभी हमने सोचा ये पुलसिरात वो मंजिल है, पैगंबर इस्लाम पर जब आयत करीमा नाजिल हुई, वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में का कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुलसिरात से ना हो। तो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पुलसिरात की हकीकत मेरे आका जानते हैं। इतना रोए आका, इतना रोए, एक गार के अंदर आका चले गए और मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया। 3 दिन आका रोते रहे, मौला उम्मत गुनाहगार है, पुलसिरात से कैसे गुजरेगी, मौला उम्मत खताकार है, पुलसिरात से कैसे गुजरेगी। आज हमारे नौजवान भाई गानों में मस्त हो गए, आज कुछ फिल्मों में मस्त हो गए, आज कुछ इंस्टाग्राम चलाने में मस्त हो गए। एक बार भी उन्होंने नहीं देखा कि पैगंबर इस्लाम कैसे रातों में उठ उठ करके इस गुनाहगार उम्मत के लिए रोए हैं। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारों सियाकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आकर रात रात भर रोते थे इस उम्मत के गम में। जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने अल्लाह की हम्द सना के बाद में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया। जब आका मेराज को तशरीफ ले गए तो पैगंबर इस्लाम ने रब के कुर्बे खास में जब पहुंचे तब भी हम गुनाहगारों को याद किया। जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए और जब कब्र अनवर में उतारा गया मेरे आका को, तो आपका के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, होंठ मुबारक हिल रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से कोई एक सहाबी कब्र अनवर के अंदर उतरे और कान लगा के सुना तो आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। आला हजरत फरमाते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम इस उम्मत के लिए कितना रोए हैं। एक 10-12 लोगों का परिवार आज हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग नबी पे दुरूद पाक पढ़ लें। 15-20 लोगों का परिवार खानदान हमारा, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग जमा होकर के कुरान पाक की तिलावत कर लें। वही हमारे घरों में फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, झूठी खबरों की बातें, फिर रोना रोते मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो सब राजी। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर अल्लाह तुमसे राजी है, उसका रसूल तुमसे राजी है। मेरे अजीजों, ये उवैसे करनी है, कहते हैं कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। कल जब मैं पुलसिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुलसिरात पार न कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। और मकाम देखें, शान देखें कि जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा वैसे करनी को। अर्ज करेंगे सब जा रहे हैं, मुझे क्यों रोका गया? जवाब मिलेगा, अकेले मत जाओ उवैस, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखिए, शान देखिए, और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका देखिए। आज हमारा कपड़ा फट जाए तो हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, आज हमारा लिबास फट जाए तो हम कपड़ा बेचने वाले की दुकान पे जाते हैं और अच्छा कपड़ा खरीदते हैं।
उम्दा लिबास खरीदते हैं। उवैसे करनी का जब कपड़ा फट जाता तो किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते, किसी कपड़ा बेचने वाले की दुकान पे नहीं जाते, बल्कि उस जगह जाते जहां कूड़ा करकट पड़ा करता है, वहां से फटे हुए कपड़े निकालते और उसको पाक करते, धोते और उसका पेबंद लगा के अपने लिबास में रखा करते थे। मकाम देखो, शान देखो, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे। और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका आप देखिएगा। आज अगर किसी का